किसी भी चीज़ की नींव मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो देश हो, विचार हो या फिर सिद्धांत। अन्यथा उसे भरभरा कर ढहते देर नहीं लगती। ढहने की उसकी प्रक्रिया एक संभावित खतरे के साथ साथ एक संभावित निर्माण को भी अस्तित्व देती है। चीन के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही है। इस साम्यवादी देश की परिकल्पना और इसके साम्यवादी शासन के विचार, सिद्धांत, औद्योगिक क्रांति और विकास एक कमजोर नींव पर टिके हुए हैं, जिनका भरभराकर गिरना आरंभ हो चुका है। चीन अभी एवरग्रांडे संकट और पूंजीपतियों के पलायन से उबरा भी नहीं था कि ऊर्जा संकट के कारण उसके इस्पात और रसायन के उद्यमों ने दम तोड़ना आरंभ कर दिया था। चीन की यह परिस्थिति भारत के लिए वरदान के समान है। अपने ज्ञान और प्रबोधन से विश्व को प्रकाशित करने वाला विश्व गुरु भारत अब अपने श्रम और उद्यम शक्ति के बल से विश्व के रसायन और इस्पात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर विश्व निर्माता भारत बनने की बिगुल फूंक चुका है। आखिर कैसे चीनी रसायन और इस्पात क्षेत्र का ढहना भारत के लिए वरदान साबित हो रहा है, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल चीन की दमनकारी नीतियों ने ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र को बृहद रूप से प्रभावित किया है। कोयला उत्पादन पर अनैतिक और सरकारी एकाधिकार ने बहुतेरे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, जिसमें रसायन क्षेत्र प्रमुख है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बिजली की बढ़ती कमी ने कई रासायनिक निर्माताओं सहित कई कारखानों में उत्पादन रोक दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि ऊर्जा संकट चीन में रासायनिक उत्पादन को 25% तक प्रभावित कर सकता है और बदले में भारतीय विशेष रासायनिक निर्माताओं को लाभान्वित कर सकता है। चीन से कच्चे माल की सोर्सिंग करने वाला भारतीय रासायनिक क्षेत्र पहले से ही रसद की उच्च लागत के कारण मध्यवर्ती प्रमुख कच्चे माल की उच्च आयात शुल्क से जूझ रहा है। चीन में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के साथ चीनी कंपनियों के इन कच्चे माल की कुल लागत में वृद्धि होगी। इससे भारतीय निर्माताओं पर दोहरी मार पड़ सकती है, क्योंकि उन्हें इसे चीनी या भारतीय समकक्षों से उच्च कीमत पर खरीदना पड़ेगा। भारत में कार्बनिक रसायनों की कीमत भी निकट अवधि में बढ़ सकती है, जिससे उद्योग में अल्पकालिक मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है। इससे इधर चीन का ऊर्जा संकट और चीनी कंपनियों के बंद होने की संभावना या विनिर्माण पर रुक कर प्रतिबंध भारतीय कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि उनके उत्पादों की मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बढ़ने के लिए बाध्य है। इसके अलावा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी का मानना है कि डाई, पिगमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और ऐसे ही रसायनों के लिए घरेलू एंड यूजर उद्योग उपभोक्ता को लागत में समग्र वृद्धि प्रदान करेंगे, जिससे उनकी स्थिति लाभप्रद बनी रहेगी। पिछले 2 हफ्तों में गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स, इंडिया ग्लाइकोल्स, मेघमनी फिनकेम ने इस क्षेत्र में तीव्रता के साथ हाथ आजमाने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह की दुर्गति चीन के इस्पात उद्योग की भी हो सकती है। चीन औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए वर्ष 2021 के प्रथम अर्धवार्षिक में 560 मिलियन टन के कच्चे स्टील के उत्पादन में 10.5% की वृद्धि को दर्ज करने के बाद 2021 के द्वितीय अर्धवार्षिक में अपने स्टील उत्पादन में कटौती करने का मन बना चुका है। चीन के इस्पात उत्पादन में गिरावट और भारत के मध्यवर्ती कच्चे तथा इस्पात उद्योगों के आयात से भारतीय इस्पात कंपनियों को कम आयात जोखिम और अधिक निर्यात अवसरों के माध्यम से लाभ होना निश्चित है। बिजली की कीमत से संबंधित चीन की ऊर्जा नीति में बदलाव से इस क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव आया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही घरेलू बाजारों में स्टील की कीमतों को समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा कम चीनी निर्यात, चीन और पश्चिमी दुनिया के बीच मौजूदा व्यापार तनाव, $2 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के लिए बाइडेन प्रशासन का प्रस्ताव तथा यूरोपीय संघ द्वारा अच्छे गुणवत्ता पूर्वक स्टील की मांग सामूहिक रूप से भारतीय स्टील निर्माताओं के लिए फायदेमंद साबित होगी। हालांकि चीनी उत्पादन और उच्च लागत पर अंकुश के कारण स्टील की कुल कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन उच्च रसद लागत और कंटेनर की कमी जैसे चुनौतियों के कारण भारतीय उद्यमियों का लाभ सीमित रह सकता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चीनी संकट के लिए भारत हमेशा संकट मोचक बनकर उभरा है। चीन ने कोरोना दिया तो भारत ने कोरोना का टीका। चीन ने एवरग्रांडे का संकट दिया तो भारत ने शेयर बाजार को मजबूती। अब चीन अंधकार देने पर आमदा है तो भारत विश्व को ऊर्जा देकर प्रकाशित करेगा। चीन इस परिस्थिति का लाभ उठा भले ही रसायन और इस्पात क्षेत्र में अभाव पैदा करने की कोशिश करे, परंतु भारत भी अपने प्रभाव और श्रम पराक्रम के माध्यम से
रसायन और इस्पात क्षेत्र में प्रचुरता हेतु युद्धरत है। पूरा विश्व भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। यह आपके अर्थात भारत के गर्व का समय है, क्योंकि भारत का विश्व निर्माता बनना आपकी भुजाओं के बल पर टिका हुआ है।